DRL दिए गए हैं जो कि जलने के बाद बहुत सुंदर लगते हैं जैसे ही इग्निशन ऑन करते हैं। ये देखिए, आप सुन पा रहे होंगे, ये बीप साउंड आ रही है। मैंने स्कूटर को जैसे ही इग्निशन ऑन किया तो ये बीप साउंड ऑन हो गई। और यहाँ पर ये एग्जॉस्ट पाइप को देखो गार्ड दिया गया है, इससे इसकी शो भी बढ़ रही है और सुरक्षा भी है। 33 लीटर का बूट स्पेस इसमें दिया गया है, जबकि अदर स्कूटर में आपको 18 लीटर का बूट स्पेस मिलेगा। यहाँ पर ये इन्होंने 220 mm की पेडल डिस्क दी है। ये देखिए, अगर मैं इसको चाबी को आगे को करके इस तरह दबाऊँ तो ये देखिए, ये तेल का खुल जाता है नोब। यहाँ पर जो ये तेल का टैंक है इसको भी पूरी तरीके से यहाँ पर प्रोटेक्ट किया हुआ है और अंदर भी इसकी चेसिस वगैरह काफ़ी मजबूत बनाई गई है। यहाँ आप देखें तो ये एक USB पोर्ट दिया गया है जिससे आप मोबाइल चार्ज कर सकते हैं। ये देखिए, LED टैग लिखा हुआ है जो कि काफ़ी सुंदर लगता है और इस लाइट भी काफ़ी सुंदर लगती है। हेलो गाइज, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। गाइज, आज की वीडियो होने वाली है TVS जुपिटर 125cc एक्स कनेक्ट टॉप मॉडल के बारे में। और ये एक ओनरशिप रिव्यू होगा क्योंकि अभी कुछ समय पहले मैंने इसे ख़रीदा है, तो मैं इसकी सारी जानकारी आपको दूंगा कि क्या इसमें स्पेसिफिकेशन है इसकी और कैसा ये स्कूटर चलता है, क्या क्या इसमें क्वालिटी है, प्रोज कॉन्स जो भी कुछ होंगे सभी मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा। तो चलिए देरी ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। अब मैं चलता हूं कैमरे के पीछे और आपको बताता हूं स्कूटर के बारे में। तो चलिए चलते हैं। तो गाइस, वीडियो की शुरुआत करते हैं स्कूटर के फ्रंट से। तो देखिए, कुछ फ्रंट में से इस तरीके का दिखाई देता है। काफ़ी अच्छा, बढ़िया, सुंदर सा इसका जो है फ्रंट लुक है। और ये है इसकी लेफ़्ट प्रोफाइल, ये है इसकी बैक प्रोफाइल, ये है इसकी राइट प्रोफाइल। और एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये स्कूटर जो टॉप मॉडल है 2 कलर में आता है। एक ये एलिगेंट रेड जो कि मेरे पास है और दूसरा है इसका मैट ब्राउन जो कि मैट फिनिश में आता है। ये टॉप मॉडल में 2 ही कलर इसमें उपलब्ध हैं। अभी 360 डिग्री मैंने इसका आपको व्यू दिखाया है। सबसे पहले स्कूटर की हेडलाइट पे आते हैं। तो इस तरीके से ये इसकी LED हेडलाइट है, काफ़ी अच्छी बड़ी सी हेडलाइट दी गई है और इसका थ्रो भी काफ़ी अच्छा है। इसकी जो लो बीम है वो स्कूटर इंजन स्टार्ट के साथ जल जाती है और हाई बीम आप अपने हिसाब से ऑन ऑफ कर सकते हैं। इसमें यहाँ पर देखिए, ये LED टैग लिखा हुआ है। थोड़ा सा अगर ये कैमरा ले पाए, ये देखिए LED टैग लिखा हुआ है जो कि काफ़ी सुंदर लगता है और इस लाइट भी काफ़ी सुंदर लगती है। इसके बाद आते हैं इसके ऊपर जो ये वाइजर दिया गया है, ये पियानो ब्लैक फिनिश में, ग्लोसी फिनिश में दिया गया है। देखिए, काफ़ी अच्छा लग रहा है। और स्मार्ट एक्स कनेक्ट इस पर लिखा हुआ है जो कि इसमें काफ़ी अच्छे फीचर दिए गए हैं, वो मैं आपको बताऊंगा आगे। और यहाँ पर ये क्रोम की फिनिश दी गई है, दोनों ही साइड में ये क्रोम फिनिश दी गई है। देखिए, इसके बाद नीचे की तरफ आते हैं तो यहाँ पर TVS की ब्रांडिंग है, नीचे नंबर प्लेट लगाने की जगह दी गई है। और इंडिकेटर की बात करें तो यहाँ पर ये DRL दिए गए हैं जो कि जलने के बाद बहुत सुंदर लगते हैं। जैसे ही इग्निशन ऑन करते हैं ये DRL जल जाते हैं, काफ़ी सुंदर लगते हैं। इसी के पीछे ये इंडिकेटर दिए गए हैं, दोनों ही तरफ ये सेटअप दिया गया है। देखिए, ये DRL है, ये DRL है और ये इंडिकेटर दिए गए हैं नीचे। इसके बाद नीचे की तरफ आएँ तो ये मडगार्ड दिया गया है, ये मेटल का है। जिस तरीके से एक्टिवा वगैरह में दिया गया है उसी तरीके से इसकी बॉडी बनाई गई है। ये मेटल रखा गया है और पीछे जो ये वाला जगह है ये भी मेटल की है और ये फाइबर में है, एज इट इज जैसे एक्टिवा में आता है। अब नीचे टायर प्रोफाइल की बात करें तो 12 इंच का ये टायर है, 90-90-12। और देखिए, एलॉय व्हील दिए गए हैं डायमंड कट फिनिश के साथ। ये बहुत ही सुंदर लग रहे हैं और स्कूटर की जो सुंदरता है उसको बहुत अच्छी तरीके से बढ़ा भी रहे हैं। तो काफ़ी अच्छा ये सेटअप दिया है TVS कंपनी ने। और इस साथ में ये रिफ्लेक्टर दिए गए हैं। अगले पहिए की तरफ मैं आऊँ, ये देखिए, यहाँ पर ये इन्होंने 220 mm की पेडल डिस्क दी है। आगे ये डिस्क ब्रेक इसमें दिए गए हैं, 220 mm की पेडल डिस्क है और यहाँ पर भी रिफ्लेक्टर का यूज किया गया है। इस तरीके से कुछ ये जुपिटर 125 लिखा हुआ है। ग्राउंड क्लियरेंस की बात करें तो 165 mm की ग्राउंड क्लियरेंस है। ये लगा हुआ है मेन स्टैंड और यहाँ पर ये एग्जॉस्ट पाइप को देखो गार्ड दिया गया है, इससे इसकी शो भी बढ़ रही है और सुरक्षा भी है। यहाँ पर भी देखो क्रोम की यूज किया गया है एग्जॉस्ट पर। जो पीछे का टायर है यहाँ पर देखिए, ये डायमंड कट एलॉय व्हील के साथ यहाँ पर भी दिया है इन्होंने और कितना सुंदर लग रहा है। ये काफ़ी रिम की जो है सुंदरता को बढ़ा रहा है ये डायमंड कट। और ये जो टायर दिए गए हैं ये TVS ने अपने ही दिए हैं, TVS कंपनी का टायर है। और एक जो बढ़िया बात है, अदर स्कूटर में ये जो पिछला टायर है 10 इंच का आता है, लेकिन इसमें ये 12 इंच का दिया गया है। अगला भी 12 इंच है और पीछे भी 12 इंच है। तो ये एक बहुत ही बढ़िया बात है कि दोनों ही टायर 12 इंच के दिए गए हैं। अगर इस तरफ से हम देखें
तो ये जो है इन्होंने पीछे ड्रम ब्रेक दिए हैं, TVS के टायर जैसे कि मैंने आपको बताया लगे हुए हैं। और इस तरीके से नीचे से कुछ ये दिखाई देता है, TVS यहाँ पर लिखा हुआ है। और ये है लेडीज फुटरेस्ट, इसकी फिट एंड फिनिश भी काफ़ी अच्छी है। यहाँ पर ये दिया गया है दूसरी साइड का फुटरेस्ट। और देखिए ये क्रोम की फिनिश, ये मेटल में है, काफ़ी सुंदर लग रहा है। इसमें ये साइड स्टैंड कट ऑफ फीचर के साथ ये आता है स्कूटर, जिसमें साइड स्टैंड अगर खुला है तो स्कूटर स्टार्ट नहीं होगा। और इसके अलावा ये एक बीप साउंड भी देता है, जो कि अभी मैं आपको सुनाता हूँ। ये देखिए आप सुन पा रहे होंगे, ये बीप साउंड आ रही है। मैंने स्कूटर को जैसे ही इग्निशन ऑन किया तो ये बीप साउंड ऑन हो गई। तो इसी तरीके से ये बीप साउंड देगा जब तक कि आप साइड स्टैंड आपका खुला रहेगा। और जैसे ही हटाएंगे तो ये देखिए ये बीप साउंड बंद हो गई और खुलते ही ये फिर से आ गई। और इसके अलावा ऊपर मीटर में इंडिकेशन भी आता है साइड स्टैंड का। तो ये एक बहुत बढ़िया फीचर दिया गया है। जो तेल का टैंक है वो यहाँ पर दिया गया है, 5.2 लीटर का तेल का टैंक है, जिससे कि सीट की कैपेसिटी बढ़ गई है। वो भी मैं आपको अभी दिखाऊंगा। और उसके बाद मैं आगे की तरफ आऊँ तो तेल जो भरने का सिस्टम है वो यहाँ पर दिया गया है, चाबी से ही ये अनलॉक होता है। वो अभी मैं आपको करके दिखाऊंगा और किस तरीके से ये चाबी से खुलता है। ये देखिए अगर मैं इसको चाबी को आगे को करके इस तरह दबाऊं तो ये देखिए ये तेल का खुल जाता है नॉब यहाँ पर। और ये इस तरीके से पुश करके ये बंद हो जाता है, लिखा हुआ है इस पर पुश लॉक। और इसी चाबी को अगर मैं जो है लेफ़्ट की तरफ ऐसे करता हूँ तो सीट खुल जाती है। सीट मैं आपको दिखाऊँ, पहले तो आप ये देखिए इसकी जो कुशनिंग है वो काफ़ी अच्छी है, काफ़ी चौड़ी सी है, लंबी सीट दी गई है। और स्कूटर के मुकाबले इसकी सीट थोड़ी लंबी भी है, लगभग इतनी फालतू है और स्कूटर से। और देखिए 33 लीटर का बूट स्पेस इसमें दिया गया है, जबकि अदर स्कूटर में आपको 18 लीटर का बूट स्पेस मिलेगा, लेकिन इसमें 33 लीटर का बूट स्पेस है। जो हाफ फेस हेलमेट हैं वो 2 इसमें आराम से आ सकते हैं। और इसके अलावा आप काफ़ी सामान भी इसमें रख सकते हैं। तो देखिए कितना बड़ा ये बूट स्पेस है और ये हमेशा काम आने वाली बहुत ही बढ़िया फैसिलिटी है। और इस तरफ ये यहाँ पर चाबी वगैरह, ये जो आपको टूल्स किट मिलती है उसको लगाने का सिस्टम है। और ये शेप दी गई है देखिए, ताकि हेलमेट वगैरह इसमें आराम से आए। तो एक गद्दी में यहाँ पर भी शेप दी गई है। तो इस तरीके का कुछ कंपनी ने इसमें सिस्टम दिया है जो काफ़ी अच्छा है। और ये इस तरीके से ये बंद हो जाती है। इसके पीछे ये देखिए बैक रेस्ट दिया है, ये जो बढ़िया से ग्रैब रेल दिए गए हैं, काफ़ी अच्छी ग्लॉसी फिनिश के साथ हैं। इस पर ये बैक रेस्ट दिया गया है जो कि काफ़ी आरामदायक है। ये ग्रैब रेल काफ़ी अच्छे से, और पीछे से कुछ इस तरीके का लुक है। TVS की ब्रांडिंग यहाँ पर की गई है। और नीचे ये जो लाइट का सेटअप है, ब्रेक लाइट और इंडिकेटर, ये हेलोजन में आते हैं, LED नहीं है। यहाँ पर ये LED सेटअप है जो कि ब्रेक लाइट के साथ जलता है। नीचे की तरफ ये काफ़ी मजबूत सा गार्ड दिया गया है पीछे से, जहाँ पर नंबर प्लेट लगेगी। और ऊपर रिफ्लेक्टर दिया गया है देखिए, और यहाँ पर लाइट दी गई है नंबर प्लेट के लिए। अच्छी तरह स्कूटर को कवर करने की कोशिश की गई है, यहाँ पर भी कवर किया गया है अच्छी तरह। और जो पीछे का पहिया है यहाँ पर भी देखिए पूरी तरीके से इन्होंने कवर किया हुआ है, ताकि स्कूटर गंदा कम से कम हो। देखिए यहाँ पर भी इन्होंने पहिए के ऊपर गार्ड वगैरह लगाए हैं। तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ करी है कंपनी ने। और नीचे जो ये तेल का टैंक है इसको भी पूरी तरीके से यहाँ पर प्रोटेक्ट किया हुआ है। और अंदर भी इसकी चेसिस वगैरह काफ़ी मजबूत बनाई गई है। तो इस बारे में कोई ऐसी सोचने की ज़रूरत नहीं है कि भाई तेल का टैंक यहाँ पर दिया गया है तो कुछ दिक्कत वाली बात है। कंपनी ने इसका सुरक्षा का पूरा ध्यान रखा है। इसके बाद आगे की बात करें तो यहाँ पर ये देखिए ये दिया गया है जो कि इस तरीके से खुल जाता है और बंद भी हो सकता है। 4, 4.5 किलो 5 किलो तक का आप इस पर वेट, थैला वगैरह जो भी कुछ आप इस पर लटका सकते हैं। यहाँ आप देखें तो ये एक USB पोर्ट दिया गया है जिससे आप मोबाइल चार्ज कर सकते हैं। नीचे एक ग्लो बॉक्स दिया गया है लगभग 2 लीटर का, जिसमें आप मोबाइल चार्ज करते हुए मोबाइल को यहाँ पर रख भी सकते हैं। और मैंने इसका ये एक जो चाबी का छल्ला है ये भी इसी तरीके का कंपनी का मंगाया है, जो कि इस स्कूटर की जो सुंदरता है उसको और बढ़ा रहा है। तो काफ़ी अच्छा है, आपको भी लग रहा होगा। देखिए इस तरीके से कुछ ये जो है छल्ला है, इस तरीके के कुछ इसके मिरर हैं। ये देखिए मिरर सिंपल से हैं, ऐसी कोई ख़ास बात नहीं है। और एक चीज़ जो मैं आपको बताऊं बहुत ही बढ़िया इसमें दी गई है, देखिए ये जो एंड बार दिए गए हैं ये क्रोम के दिए गए हैं। जो इसका 110 आता है उसमें भी काफ़ी अच्छे फीचर्स आते हैं, लेकिन ये एंड बार उसमें भी क्रोम के नहीं मिलते। यहाँ देखिए कंपनी ने ये एंड बार क्रोम के दिए हैं, काफ़ी सुंदर ये लग रहे हैं। अब मैं
आपके उसके MID के बारे में बताऊं तो MID के बारे में बात करूं तो देखिए, जैसे ही हम इग्निशन ऑन करते हैं तो इस तरीके से कुछ ये देखिए TVS जुपिटर 125 और वेलकम राइडर लिख के आता है। उसके नीचे इसमें ये टाइम दिखा रहा है, आपको डेट दिखा रहा है, आपका दिन दिखा रहा है, महीना दिखा रहा है। और इस दूसरी तरफ आप देखेंगे तो यहाँ पर ये स्पीडोमीटर आ रहा है, ओडोमीटर, ट्रिप A ट्रिप B मीटर और आपका फ्यूल मीटर भी आ रहा है। इसके अलावा यहाँ पर ये ड्राइविंग रेंज भी शो कर रहा है। देखिए ड्राइविंग रेंज 114 किलोमीटर और ये आपका 39 किलोमीटर पर लीटर जो आपका फ़िलहाल एवरेज है वो दिखा रहा है। और इको मोड, पावर मोड, किस मोड पर आपका स्कूटर अब तक चला है वो भी शो कर रहा है। और तो इस तरीके की सुविधाएं हैं। इसके अलावा इसमें नेविगेशन और ब्लूटूथ वगैरह भी है, जो इसकी TVS की अपनी ऐप है उसके द्वारा आप कनेक्ट करके इसमें देख सकते हैं। मैं आपको आगे आने वाली वीडियो में मैं इसका ड्राइव रिव्यू भी दूंगा और उस समय इसका नेविगेशन वगैरह भी मैं आपको चला के इसमें दिखाऊंगा, जो ऐप के द्वारा चलता है कि जो मोबाइल में आप नेविगेशन में चला के और यहाँ स्क्रीन में देख सकते हैं। और वो सारा स्क्रीन में लेफ़्ट राइट कितनी दूर पे मुड़ना है वो सब कुछ यहाँ पर शो करेगा। वो सारा चीज़ मैं आपको करके दिखाऊंगा। यहाँ पर लो फ्यूल वगैरह लिख के दिखाएगा। अब मैं आपको स्टार्ट करके दिखाता हूँ इसमें जो इसका RPM वगैरह मीटर है वो किस तरीके का। ये देखिए, ये RPM मीटर जिस तरीके से बाइक वगैरह में आता है, ये इस तरीके से RPM मीटर है। और साइलेंट स्टार्ट ये स्कूटर होता है, किसी तरीके की सेल्फ की आवाज़ नहीं आती। इधर आप ये देख रहे हैं, ये जैसे मैं एक्सीलरेटर दे रहा हूँ तो ये आपको स्पीड दिखा रहा है और इधर RPM दिखा रहा है। तो इस तरीके से कुछ इसका ये आपका MID है जो काफ़ी अच्छी दिखने में है, कलरफुल MID है। और इसके ऊपर डिस्प्ले के ऊपर आप देख रहे हैं बहुत ही बढ़िया टेक्सचर वगैरह भी कंपनी ने बनाया हुआ है। पियानो ब्लैक फिनिश डिस्प्ले के दोनों तरफ है और क्रोम वगैरह का काफ़ी यूज अच्छा किया गया है। सभी जगह देखो, जहाँ पर भी ब्लैक फिनिश आपको मिलेगी देखने को बटनों के आसपास, वहाँ पर पियानो ब्लैक फिनिश मिलेगी। और बटन भी काफ़ी सुंदर दिए गए हैं। अब फ़िलहाल इसकी बात कर लेते हैं। यहाँ देखिए, यहाँ पर ये स्विच दिया गया है जो मैंने कहा हाई बीम और लो बीम वो करने का, पास दूर का। और इसके नीचे यहाँ पर ये पास का स्विच दिया गया है। ये यहाँ पर पास दिया गया है इसी बटन में नीचे की तरफ। यहाँ पर ये मोड का और ये सेट का बटन दिया गया है। और यहाँ आप देख सकते हैं यहाँ पर मोड और सेट लिखा भी है। और ये यहाँ पर TVS का लोगो बना हुआ है। एक जो मैंने आपको बताया TVS इंटेलिगो फीचर, उसको ऑन ऑफ करने का सिस्टम ये यहाँ पर है। ये देखिए, यहाँ से बंद हो जाएगा, इधर से ये स्टार्ट हो जाएगा। ये TVS इंटेलिगो फीचर इस तरीके से है कि जैसे ही हम इस बटन को स्टार्ट करते हैं तो यहाँ देखिए ये A लिख के आ जाता है। ये तो इसमें क्या होता है कि जैसे अगर आप रेड लाइट पर खड़े हैं या कहीं भीड़ में खड़े हैं तो ऑटोमेटिकली ये स्कूटर जो है 7 सेकंड की काउंटिंग के साथ बंद हो जाएगा। अगर इंजन आपका गर्म है और आप कहीं भीड़ वगैरह में जाके खड़े हुए हैं तो 7 सेकंड में ये बंद हो जाएगा। अब इस चीज़ को और इसको स्टार्ट करने के लिए आपको सिर्फ ब्रेक दबाना है और एक्सीलरेटर देना है, तो फिर उसके बाद आपका ये स्कूटर स्टार्ट हो जाएगा बिना सेल्फ लगाए। तो ये इस तरीके का फ़ीचर ये दिया गया है। तो बहुत ही बढ़िया फ़ीचर है। इसको आप यहाँ से ऑफ़ भी कर सकते हैं। अगर आप नहीं चाहते कि आपका स्कूटर बंद हो तो यहाँ से ऑफ़ कर सकते हैं। तो इस तरीके के सिस्टम दिए गए हैं। और यहाँ पर ये हॉर्न का स्विच दिया गया है, ये इंडिकेटर दिया गया है। इधर ये जो है आपका सेल्फ का स्विच दिया गया है। और ये एक बहुत अच्छी चीज़ दी है एक और, देखो कंपनी ने, जो अदर स्कूटर में अभी तक आपको नहीं मिलेगी। ये है हैज़ार्ड का स्विच। चारों इंडिकेटर एक साथ जलेंगे। जिस तरीके से कार में या बाइक में सिस्टम आता है हैज़ार्ड का, वो कंपनी ने इस स्कूटर में दिया है। तो देखिए काफ़ी अच्छी चीज़ है ये। यहाँ MID के ऊपर आप देखें तो यहाँ पर भी कंपनी ने क्रोम का यूज़ किया है। और इस जगह वाइजर में TVS लिखा हुआ है जिसका कि रिफ्लेक्शन यहाँ दिखाई देता है। तो इस तरीके के छुपे हुए बहुत सारे फीचर्स हैं जो कंपनी ने दिए हैं और काफ़ी सुंदर बनाने की कोशिश की है स्कूटर को। और एक चीज़ जो रह गई है नीचे की तरफ वो मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे कि मैंने आपको बताया यहाँ पर तो ये इन्होंने क्लिप दिया ही है। इसके अलावा यहाँ पर भी ये भी एक और दिया है। यहाँ पर इन्होंने ये हुक दिया है। ये देखिए, इसमें भी आप अपना कुछ सामान वगैरह लगा सकते हैं और वो यहाँ पर क्लिप लगा के आराम से यहाँ पर रख सकते हैं। और एक बार मैं आपको इसका जो है एग्जॉस्ट साउंड भी सुना देता हूँ कि किस तरीके का है। और एग्जॉस्ट साउंड इसकी सुनिए आप ज़रा, ये देखिए। ये बहुत ही प्यारी सी इसकी एग्जॉस्ट साउंड है।
देखिए गाइस, ये एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा इसके बारे में। ये जो लीवर है ये बहुत काम का फीचर है और देखिए काफ़ी अच्छा ये सुंदर लग भी रहा है। इसकी जो शेप है वो भी बहुत बढ़िया बनाई है कंपनी ने। ये आपका इस तरीके से काम करता है कि आप ये ब्रेक लगा के और इस लीवर को इस तरीके से लगा देंगे तो आपका स्कूटर अगर कहीं ढलान वगैरह में खड़ा है, किसी स्लोप पे खड़ा है, तो वो अपने आप आगे पीछे नहीं जाएगा। या जैसे कोई सहारा लेके खड़ा हो जाता है, स्कूटर पे हाथ रख के खड़ा हो जाता है, तो उस स्थिति में स्कूटर आगे चल सकता है, गिर सकता है। तो यहाँ पर ये कंटिन्यू ब्रेक लगा के रखेगा और आप इसको इस तरीके से दबाएंगे तो ये देखिए इस तरीके से ये हट जाएगा और इस तरीके से ये लग जाएगा। और इसकी जो शेप दी गई है वो भी काफ़ी अच्छी दी गई है, सुंदर लग रहा है दिखने में भी। तो ये भी कंपनी ने बहुत ही बढ़िया काम किया है इसमें। ये देखिए, अब मैं आपको इसकी एसेसरी के बारे में बताऊं तो जो स्कूटर के साथ एसेसरी आती है वो सिर्फ आती है इसके जो ये मिरर हैं, मिरर आते हैं, और एक जो चीज़ आती है साथ में एसेसरी में वो आती है ये लेडीज फुटरेस्ट। सिर्फ ये दो चीज़ स्कूटर के साथ आती हैं, लेडीज फुटरेस्ट और मिरर। और बाकी इसके अलावा ये जो 3D मैट है जिस पे जुपिटर 125 लिखा हुआ है, या ये जो गार्ड वगैरह लगे हुए हैं, ये सब मैंने अलग से लगवाए हैं एसेसरी के तौर पर। ये पेड एसेसरी है, ये 2 से 2,500 3,000 तक में आपको अलग से इसके पे करने पड़ते हैं, तो ये अलग से लगवाने पड़ते हैं। और इस तरीके से कुछ ये देखिए स्कूटर है, काफ़ी अच्छा ये स्कूटर लग रहा है, काफ़ी सुंदर लग रहा है। तो गाइस कुछ इस तरीके से है ये TVS जुपिटर 125। मैंने आपको अब तक इसकी स्पेसिफिकेशन बताई और ज़्यादातर अब तक प्रोज ही बताए हैं, लेकिन 1-2 कॉन्स भी हैं तो वो भी मैं आपको बताना चाहूँगा। देखिए यहाँ पर इन्होंने कंपनी ने इसमें जो ये टॉप मॉडल है इसमें किक नहीं दी है, किक की जगह दी है। अगर आप चाहें तो बाद में लगवा सकते हैं, ये शायद इन्होंने इस तरह का कुछ फीचर बनाया है, लेकिन कंपनी फिटेड यहाँ पर किक नहीं आती है, जबकि किक बहुत ज़रूरी है, किक होनी चाहिए, इमरजेंसी में भी काम आती है किक। तो ये एक बहुत बड़ा मैं कहूँगा यहाँ पर इसका कौन है कि भाई कंपनी ने यहाँ पर किक नहीं दी है, मेरे हिसाब से किक दी जानी चाहिए थी। तो ये एक मेन बड़ा कौन है। और तो स्कूटर में कोई ख़ास ऐसी बड़ी कमी नहीं है, स्कूटर बढ़िया बना रखा है इन्होंने। और छोटा मोटा और हल्का फुल्का कह सकते हैं कि ये थोड़ा सा हल्का फुल्का कहीं कहीं को ऐसा लगता है कि थोड़े से रफ़ एंड टफ़ वाली बात नहीं है ये थोड़े बहुत। हालांकि ये कोई ऐसी बड़ा इशू नहीं है, ठीक है, सब कुछ बढ़िया है। मेन जो इशू है वो किक का ही है। तो गाइस कुछ इस तरीके की थी ये वीडियो। आपको वीडियो कैसे लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, और जो लोग चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो मिलता हूँ मैं किसी और नई वीडियो में नए कंटेंट के साथ। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।